हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का विवरण श्रीमद् भागवत में मिलता है, जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला हो गया और असुरी प्रवृत्ति के लोगों का चारों तरफ आधिपत्य हो गया, तो पृथ्वी देवी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और बहुत ही दुखी होकर उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी यह सुनकर बहुत ही द्रवित हो गए। वे उसी क्षण सभी देवी देवताओं, जिसमें शिव जी भी थे, अपने को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु से मिलने गए। भूमि माता भी साथ थी। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और देवताओं को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे यदुवंश में जन्म लेंगे। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि अनंत शेष भी उनके साथ अवतार में आ रहे हैं। योग माया देवी भी प्रकट होंगी। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे सब भी अलग अलग कुलों में पृथ्वी पर प्रकट हो जाएं, ताकि वे लोग भगवान के कार्यों में उनकी सहायता करें। आश्वासन पाकर ब्रह्मा जी और दूसरे देवी देवता अपने लोकों को वापस चले गए। उस समय यदुवंश के राजा का नाम सूरसेन था, जो कि मथुरा प्रदेश का एक भाग पर शासन करते थे। मथुरा के समीप भोज वंश का शासन था, जिसका राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था, जिसका स्वभाव आसुरी था तथा वह बहुत ही अत्याचारी था। उसी समय यदुवंश के कुमार वासुदेव और उग्रसेन की बेटी देवकी का ब्याह तय हुआ। ब्याह के बाद विदाई में राजा उग्रसेन ने देवकी को बहुत ही दहेज के साथ विदाई किया। कंस देवकी का भाई था। वह वासुदेव और देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनका रथ खुद हाँक कर उनके घर लेकर जाने लगा। तभी रास्ते में एक आकाशवाणी सुनाई दी। कंस अचंभित हो गया। उस आकाशवाणी से आवाज आई कि अरे मूर्ख कंस, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम जिसे खुश होकर विदा करने जा रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस चूंकि असुर स्वभाव का था, इसलिए वह तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी वासुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और उनको समझाने लगे कि यह क्या कर रहे हो, आप अपनी नवविवाहित बहन की हत्या करने जा रहे हो। लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी और वह देवकी की हत्या करने को उतारू था। तब वासुदेव जी ने कंस को भरोसा दिलाया कि उसे अगर 8वें संतान से डर है, तो वह देवकी को क्यों मार रहा है। वासुदेव जी ने कहा कि उनका वचन है कि उनके जितने भी संतान होंगे वह कंस को लाकर सौंप देगा। वासुदेव जी अपने वचन के पक्के माने जाते थे। कंस ने देवकी और वासुदेव जी को छोड़ दिया। कुछ अंतराल के बाद जब देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, तो वासुदेव जी भारी मन से उसे लेकर कंस के पास आए और उसको सौंप दिया। कंस वासुदेव जी के वचन पालन के कारण खुश हो गया और उस बालक को वासुदेव जी को वापस दे दिया। और कंस ने वासुदेव जी को ये बोला कि जब उनका 8वां पुत्र होगा, तब वे लाकर उसे कंस को सौंप दे। लेकिन कंस इतना भयभीत था कि वह कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता था। वासुदेव को जाने के बाद वह अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसने कुछ सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया, देवकी के सभी संतानों की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन उसके लिए खतरा साबित हो जाए। उसने उस पुत्र की भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने देवकी और वासुदेव जी को अपने कारागार में कैद करवा दिया, ताकि वह उनके सभी पुत्रों की हत्या कर सके। इधर देवकी और वासुदेव के दूसरे पुत्रों के उत्पन्न होने के बाद कंस एक एक करके उनको मारता गया। इसके बाद 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में शेष जी का अवतार हुआ, जिसका कुछ समय बाद विष्णु भगवान ने योग माया के जरिए वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण करवा दिया। इस तरह से देवकी के 7वें पुत्र का गर्भ स्थानांतरण देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया गया। जल्दी ही भगवान 8वें पुत्र के रूप में आने की तैयारी करने लगे। भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, बल्कि वे प्रकट होते हैं। सामान्य मनुष्यों का जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म गर्भ में नहीं होता, वे प्रकट होते हैं। वे माता पिता के हृदय में प्रवेश करके प्रकट होते हैं। प्रकट होने से पहले भगवान विष्णु देवकी और वासुदेव के हृदय में प्रवेश कर गए, जिससे कि जेल जगमगा उठा। देवता भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान आधी रात को चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए।
योग माया शक्ति को भगवान ने निर्देश दिया कि वासुदेव के जरिए मेरे अवतरित शिशु को गोकुल के यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ दे और उनकी नवजात शिशु कन्या को लेकर आ जाएं। योग माया नंद बाबा और यशोदा के पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। योग माया के वशीभूत होकर वासुदेव जी आधी रात को श्री कृष्ण को लेकर बाहर जाने लगे। उस समय सभी पहरेदार सो गए और जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया। रास्ते में यमुना नदी को पार करना था। उस समय भयंकर बारिश हो रही थी। शेषनाग जी जो कि अवतार ले चुके थे, अपने फन से कृष्ण की बारिश से रक्षा करने लगे। वासुदेव जी यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंच गए और नंद बाबा के घर पहुंचकर अंदर प्रवेश कर गए। वहां उनको नवजात कन्या दिखी जो माता यशोदा के पास लेटी थी। वासुदेव जी ने कृष्ण को वहां लिटा दिया और उस कन्या को उठा लिया। वे वहां से वापस जेल में सुरक्षित वापस आ गए। दूसरे दिन कंस को खबर मिली कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो गया है। कंस उस पुत्र की हत्या करने के इरादे से जेल के अंदर आया। वहां उसे मालूम हुआ कि वह एक कन्या है। कंस गुस्से से उस कन्या को उठाकर बाहर मारने के लिए लाया। कंस ने जैसे ही कन्या को पटक कर मारने के लिए ऊपर उठाया, तभी कन्या कंस के हाथों से निकलकर आकाश में उड़ गई। योग माया अपने स्वरूप में कंस के सामने प्रकट हो गई। यह योग माया दुर्गा देवी थी, जो कि भगवान की योग माया शक्ति की प्रतीक थी। कृष्ण भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक अंतरंगा और दूसरा बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति भगवान के आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है, जो कि राधा रानी है। भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है, जो कि भौतिक शक्ति की प्रतीक है। जो कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है और इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के भाव सागर को पार करना चाहता है, उसे भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के प्रकट होने की कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा।